अध्याय 42। झू झूकिंग ने अपने पति को तलाक दिया। श्रेक परिवार का सामूहिक मानसिक आघात। झू झूकिंग, तुम भी पढ़ाई छोड़ना चाहती हो? फ्लेंडर की आवाज सदमे से कांप उठी और उसने हैरानी से घबराकर पूछा। सभी की निगाहें तुरंत झू झूकिंग पर टिक गई, जो असमंजस से भरी हुई थी। विशेषकर दाई मोबाइल, उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। झू झूकिंग ने सबकी निगाहों का सामना किया, उसकी ठंडी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी। मेरे पास इससे भी अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। उनमें से कौन उन शब्दों में छिपे अर्थ को नहीं समझ पाया। वह स्पष्ट रूप से श्रेक अकादमी को अपने लक्ष्यों के लायक नहीं मानकर उसकी अवहेलना कर रही थी। झू झूकिंग, दाई मोबाइल ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए और ठंडी सी गुरगुराहट के साथ चिल्लाकर उसे हमारे बीच हुई सगाई को मत भूलना। तुम्हारी मंगेतर की सहमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। उनके विचार में झू झूकिंग दाई परिवार की सदस्य के रूप में पैदा हुई थी, उनकी अधीनस्थ थी, उसे इतनी मनमानी करने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? तुम घिनौने आदमी, जो अपने निचले शरीर के वश में हो, तुम झू झूकिंग के आदमी बनने के लायक नहीं हो। झू झूकिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में स्नेह का कोई अंश नहीं था और उसकी ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज गूंज उठी। मैं, झू झूकिंग, आज ही हमारी सगाई तोड़ती हूँ। यदि तुम सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। सगाई तोड़ना, पति से तलाक ले। इस युग में ये दोनों कार्य एक विश्व को हिला देने वाली बिजली की तरह थे। एक बार यह बात फैल गई तो जिस पक्ष की सगाई टूट गई और जिसका तलाक हो गया, उसकी इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। तुमने क्या कहा? दाई मोबाइल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने झू झूकिंग की नाक की ओर इशारा करते हुए गुर्राया। ये सगाई हमारे दोनों परिवारों और हमारे माता पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय की गई है। आपको इसे अपनी मर्जी से बदलने की अनुमति कैसे दी जा सकती? झू झूकिंग कुछ नहीं बोली, उसने अपना हाथ उठाया और एक छोटा खंजर निकाला, जिसकी धार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने अपने हाथ से एक कट लगाया और काले बालों की एक लट उसकी हथेली में गिर गई। बाल और त्वचा माता पिता से प्राप्त होते हैं। आज मैं अपने बालों का उपयोग अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए करता हूँ। इसी क्षण से हमारा संबंध टूट जाता है। आप इसे तलाक के रूप में भी देख सकते हैं। बोलने के बाद झू झूकिंग ने बालों की लट को उछाला, जिससे वह धीरे धीरे दाई मोबाइल के सामने नीचे गिर। किसी को भी झू झूकिंग से इतनी निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी, जिससे सुलह की कोई गुंजाइश ही न बचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुस्से में आकर दाई मोबाइल की आंखें खून की तरह लाल हो गई, क्योंकि उसकी श्वेत बाघ जैसी मार्शल आत्मा उस पर हावी हो गई और वह उस पर टूट पड़ा। मुंबई, ऐसा मत करो। उस औरत पर गुस्सा करने का क्या फायदा जिसे खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। अकादमी में किसी की हत्या करने से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। फ्लेंडर ने तुरंत उसे रोका और झू झूकिंग को घूरते हुए दहाड़ा। झू झूकिंग, हमारे श्रेक की शिक्षा के बिना तुम इस जीवन में कभी भी प्रतिभावान बनने के बारे में भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने दम पर कितनी दूर तक जा पाओगे? डीन को अपने पक्ष में बोलते देख दाई मोबाइल की भावनाएं थोड़ी शांत हुई और उसने तुरंत तिरस्कारपूर्ण ढंग से जवाब। झू झूकिंग, तुम मेरे अधीन रहने के लिए ही पैदा हुए हो। मेरे बिना, श्रेक के बिना, तुम इस जीवन में इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। झू झूकिंग उदासीन बनी रही और एक एक शब्द कहती रही। मैं स्वयं अपनी पहचान रखता हूँ, किसी का अधीनस्थ नहीं। मैं प्रतिभावान बनूं या न बनूं, ये तय करना आपका काम नहीं है। अभी शायद मैं आप में से किसी के जितना अच्छा न हूं, लेकिन भविष्य में ऐसा होना जरूरी नहीं है। नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, किसी गरीब लड़की को नीचा मत समझो। ये शब्द इतनी शक्ति से बोले गए कि वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। फ्लेंडर का सीना निराशा से फूल रहा था। उसने झू झूकिंग की ओर काफी देर तक इशारा किया और फिर लड़खड़ाते हुए, वाह, एक गरीब लड़की को नीचा न दिखाने की बात तो देखो। इतना आत्मविश्वास है। ठीक है, 2.5 साल बाद कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर अकेडमी का एलीट टूर्नामेंट है। क्या तुम उसमें भाग लेने की हिम्मत करती हो? समय आने पर मैं तुम्हारी असली काबिलियत देख लूंगी। झू झूकिंग जाने के लिए मुड़ी और पीछे केवल एक दृढ़ बयान। तो 2.5 साल बाद हम मैदान पर। गुस्से से फ्लेंडर का पूरा शरीर कांप रहा था, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। दाई मोबाइल ने उसकी पीठ को टकटकी लगाकर देखा और दांत पीसते हुए झू झूकिंग, बस इंतजार करो, 2.5 साल में मैं तुम्हें आज के फैसले पर जरूर पछतावा करवा। इसी बीच श्रेक अकादमी की दूसरी तरफ रोती हुई निंग रोंगरांग ने झू झूकिंग की बहस भी सुन ली। इस क्षण उसने दिव्य पर्दे पर मौजूद विषय वस्तु पर भी ध्यान दिया और उसकी लाल हो चुकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसे इस घिनौने श्रेक में एक पल भी और रुकना असहनीय लग रहा था। जानवर ही वह जगह थी जिसके लिए वह तरस रही थी। जब उसने देखा कि उसने रोना बंद कर दिया है, तो पास ही मौजूद ऑस्कर जल्दी से उसके पास गया। अपना घिनौना मंत्र पढ़ते हुए उसने एक उबलता हुआ सॉसेज निकाला और अश्लील मुस्कान के साथ मुस्कुराया। रोंगरांग, तुम इतनी देर से रो रहे हो, थक गए होगे ना? लो, मेरी सुपर इनविंसिबल बिग सॉसेज में से एक खा लो, इससे तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। ये देखकर निंग रोंगरांग ने गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए उसे झट से दूर फेंक दिया और चिल्लाया, घिनौनी चीज, दफा हो जाओ। तुम्हारी यह घटिया अकादमी मेरी युवती होने के लायक बिल्कुल नहीं है। मैं भी यहाँ से निकलना चाहती। बोलने के बाद वह अचानक खड़ी हो गई और झू झूकिंग के पीछे दौड़ पड़ी। ऑस्कर की आंखों में क्रोध की तीव्र झलक दिखाई दी। वह जल्दी से फ्लेंडर के पास गया और गुस्से से बोला, डीन, वो छोटी चुड़ैल निंग रोंगरांग भी बिना अपनी भलाई जाने स्कूल छोड़ गए। घटनाओं की श्रृंखला से फ्लेंडर पहले से ही इतना क्रोधित था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था।
पास ही खड़े शियाओगांग ने ठंडी सी गुड़गुड़ाहट भरी आवाज निकाली। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और उसने सभी से कहा, अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। श्रेक उनके बिना भी पहले की तरह ही काम करेगा, लेकिन श्रेक के बिना वे कभी कुछ हासिल नहीं कर पाए। किसी गरीब लड़की को नीचा मत समझो, ये तो अक्षम लोगों का आत्मसंतोष और मृत्युश्रेया पर किया गया। तानसान भी आगे बढ़ा और दोनों लड़कियों की जाती हुई पीठों को घूरता रहा। उसकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। अगर भविष्य में मेरा उनसे फिर सामना हुआ तो मैं उन पर दया नहीं दिखाऊंगा। अकादमी के साथ इस तरह विश्वासघात करने वाले गद्दारों के पास तो मौत को दावत देने का रास्ता पहले से ही। और समुद्र के उस पार दूर स्थित सूर्य चंद्रमा महाद्वीप इस समय ये चांगोन शहर द्वारा लाए गए सदमे में भी डूब गया। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य, दीप्तिमान शहर, अकल्पनीय, सचमुच अकल्पनीय। सम्राट जू त्यानयान, जो पहले डोलवो महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, अब निराश हो गए थे। उस महाद्वीप में वास्तव में एक ऐसी शक्ति है जो आध्यात्मिक उपकरणों को नियंत्रित करती है, और वे हमारे उपकरणों से भी कहीं अधिक उन्नत हैं। ये जानना जरूरी है कि ये 10,000 साल बाद का सूर्य चंद्रमा साम्राज्य नहीं था। वर्तमान में आध्यात्मिक उपकरणों का उच्चतम स्तर केवल 8वां रैंक था। लेकिन डोलवो महाद्वीप पर स्थित एक छोटे से छिपे हुए शहर के पास 10वें दर्जे के आध्यात्मिक उपकरण थे। भला वे उनसे कैसे मुकाबला कर पाते? पिता युवराज जू तियानलोंग उत्साह से भरे हुए आगे बढ़े। मेरी राय में चांगोन शहर जैसी कोई गुप्त शक्ति निश्चित रूप से राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हमें पहले डोलवो महाद्वीप का स्थान पता लगाना चाहिए और कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। अभी अत्यधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्राट जू त्यानयान ने आह भरी और सिर हिलाया। ऊपर आकाशीय पर्दे की ओर देखते हुए भारी स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग के पर्दे द्वारा प्रदर्शित अगली रैंकिंग सूची हमारे लिए अनुकूल होगी, अन्यथा मेरे लिए पूरी दुनिया को एकजुट करने की अपनी महान महत्वाकांक्षा को साकार करना मुश्किल होगा। दुष्टदानव 1, मुख्य निषिद्ध क्षेत्र। ऊपर आकाशीय पर्दे पर शक्ति रैंकिंग की सूची पूरी होते देख दुष्ट सम्राट उन्मादपूर्वक दहाड़ा। क्या सच में इस दुनिया में इतने सारे अस्तित्व हैं जो इस सम्राट से ऊपर हैं? ये सम्राट इस बात पर विश्वास नहीं करता। ये सम्राट संतुष्ट। उनके कई दुष्ट दृष्टि वाले अत्याचारी पुत्रों को भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन उन्होंने स्वर्गिक पर्दे के अधिकार पर सवाल उठाने का साहस नहीं किया और सभी ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, पिताजी, ये संसार विशाल और चमत्कारों से भरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सूर्य चंद्रमा महाद्वीप पर अब भी सबसे शक्तिशाली हैं। बिल्कुल सही। बाहर मौजूद उन पहुंच से बाहर वालों से प्रतिस्पर्धा क्यों करें? सूर्य चंद्रमा महाद्वीप को देखते हुए आप एक अजय अस्तित्व हैं। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के वे तथाकथित शक्तिशाली लोग और आध्यात्मिक उपकरण आपकी नजरों में बच्चों और उनके खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। दुष्ट सम्राट बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वह इस समय व्याकुल था और क्रोध से अपने दांत पीस रहा था। उसे स्वर्ग से प्राप्त पुरस्कार मिले थे और उसने 8 लाख वर्षों के जीवनकाल में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर ली थी। पहले तो वह सोचता था कि वह दुनिया में पूरी तरह से। अंत में 10 लाख साल पुराना गहरे समुद्र का दानव वेल राजा दिव्य जानवर था, सिल्वर ड्रैगन किंग, चांगोन शहर के राक्षसी दानव। और ये तो सिर्फ स्पिरिट बीस्ट गुटों के सबसे ताकतवर सदस्य थे। मानव ताकतवर सदस्यों का तो अभी जिक्र भी नहीं हुआ था, जिनमें से कई तो 99वें रैंक पर। क्रोध के आवेश में आकर दुष्ट सम्राट ने अपना सिर पास ही खड़े एक विशालकाय प्राचीन वृक्ष पर दे मारा, जो अनगिनत वर्षों से वहीं खड़ा था। मैं अब और जीना नहीं चाहता। अध्याय 43। नई रैंकिंग की घोषणा होने वाली है। प्रमुख बलों ने हमला किया। कतलखाना शहर। खून से सने लाल रंग के विशाल हॉल के अंदर। चांगन सिटी। लाजवाब, बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे मिल ही गया। उस दिव्य पर्दे को देखकर संहार का राजा उत्तेजना से अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में तीव्र चमक थी। वह सर्वोत्तम शक्ति इस राजा को तामचेन की चेतना को पूरी तरह से मिटाने में मदद कर सकती है। इस राजा के पास वह शक्ति अवश्य होनी। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद वध राजा उदास चेहरे के साथ वापस बैठ गया और नाराजगी से बुदबुदाने लगा। हालांकि इस राजा के पास असुर दानव तलवार और रक्तदानवों का क्रोध समर्थन के रूप में है और मेरी शक्ति अर्ध देवता क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है, फिर भी मैं अक्सर तामचेन की चेतना से प्रभावित होता हूं, जो मेरे प्रदर्शन में बाधा डालता है। इस राजा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं अकेले अपनी शक्ति से उस सर्वोच्च शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा यदि मुझे कुछ बाहरी शक्तियों का समर्थन मिल जाए, लेकिन वे मुझे कहाँ मिलेंगी? मैं केवल सही अवसर की प्रतीक्षा कर सकता हूँ, नई रैंकिंग की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर सकता हूँ। कितना अफसोस की बात है, कितना घृणित, कितना नफरत भरा। ... क्लियर स्काई सेक्ट, एक एकांत, खड़ी ढलान वाली और बेहद ठंडी जगह। इस समय तांग शियाओ और 7वें एल्डर तांग ही संप्रदाय में लौट आए थे। कुछ बातचीत के बाद तांग शियाओ ने बड़े बुजुर्ग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बड़े बुजुर्गों, आइए जल्दी से बूचड़खाने चले और मेरे दादाजी का स्वागत करें। अन्य सभी बुजुर्गों ने भी सहमति व्यक्त। चाचा ने एकांतवास में रहने का जो भी कारण चुना हो, जब तक हम जाकर उनसे बाहर आने की विनती करते रहेंगे, वे निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठे। केवल दूसरे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में, फिलहाल सभी प्रमुख ताकतें चांगन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अगर हम सब कत्लेखाने की ओर चले गए तो क्या हम उन्हें भर्ती करने का मौका नहीं गंवा देंगे?
हालांकि यह कहा जाता है कि हेवन डो और अन्य 2 संप्रदायों ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन वे आखिरकार हमारे अपने लोग नहीं हैं। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी को लगा कि यह बात तर्कसंगत है। तीसरे बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, चूंकि ऐसा है तो चलिए हम 2 समूहों में बन जाते हैं। आप सब चाचा जी का स्वागत करने जाए और मैं चांगन घूमने जाऊंगा। ये सुनकर सातवें एल्डर तांगली ने सहमति में नाक सिकुड़ी। छठे भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि चांगन शहर में सचमुच कोई खास बात है या नहीं। तांग शियाओ और अन्य 3 बुजुर्गों ने एकमत होकर सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। यही तो सबसे अच्छा है। दोहरी रणनीति के साथ जब दोनों सफल हो जाएं, तब देखते हैं कि स्पिरिट हॉल इसे कैसे संभालता है। डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी समय जब विश्व की महाशक्तियां चांगन सिटी की घटना से उपजे सदमे के भंवर में बुरी तरह फंसी हुई थी। गड़गड़ाहट। ऊपर स्थित सुनहरे दिव्य पर्दे से अचानक एक विश्व स्तब्ध कर देने वाला विस्फोट हुआ और अंततः इसने एक बार फिर से रूप बदल दिया। प्रथम रैंकिंग पावर रैंकिंग सूची समाप्त। दूसरी रैंकिंग 2.5 दिन में जारी की जाएगी। ये किस विशिष्ट क्रम में है, इस बारे में स्वर्ग के सभी प्राणियों से अनुरोध है कि वे इसका इंतजार करें। डोलू लोक में दिव्य पर्दे की गूंजती हुई ध्वनि के क्षीण होने से पहले ही दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं बिजली की तरह फूट पड़ी थी। क्या सच में दूसरी रैंकिंग भी है? दूसरी रैंकिंग क्या होगी? चाहे कुछ भी हो, इससे हमारी आंखें खुलेंगी और हमें पता चलेगा कि इस दुनिया का पानी वास्तव में कितना गहरा है। दुनिया भर में, चाहे मनुष्य हो या आत्मा राक्षस, सभी जीवित प्राणी स्वर्गीय पर्दे से मिलने वाले नए पूर्वावलोकन को लेकर उत्साह से उबल रहे थे। लेकिन इससे चांगन शहर की ओर बढ़ रही प्रमुख शक्तियों की टीमों पर कोई असर नहीं पड़ा, नहीं अपने उद्देश्यों के लिए यात्रा कर रहे अकेले लोगों पर। निंगरोंगरांग और झू झूकिंग की बात करें तो स्कूल छोड़ने के बाद दोनों ने इस बारे में चर्चा की और चांगन शहर की एक साथ यात्रा करने का फैसला किया। डॉट डॉट डॉट। समय तेजी से बीत गया और दिन शांतिपूर्वक गुजर गया। नई रैंकिंग की घोषणा में केवल 1.5 दिन शेष रहने के साथ ही दुनिया भर में हलचल और तेज हो गई। चांगन शहर, नगरस्वामी की जागीर के पीछे स्थित पहाड़ी। ये हान सुनहरे प्राचीन वृक्ष के नीचे अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अगले ही पल शांगुआन वानर की सुनहरी पत्ती आकृति अचानक प्रकट हुई और उसने थोड़े गंभीर भाव से सूचना दी। नगरस्वामी, कई बड़ी सेनाएं अलग अलग दिशाओं से घाटी में प्रवेश कर चुकी हैं। वे 3 अगरबत्तियों से भी कम समय में ग्रेट वॉल के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम द्वारों पर पहुंच जाएंगी। ये हान ने हल्के से सिर हिलाया और शांत भाव से पूछा, ये कौन सी शक्तियां हैं और इनमें से प्रत्येक किस द्वार से संबंधित है? मुझे विस्तार से बताएं। ये सुनकर शांगुआन वानर ने तुरंत जवाब दिया, कई रक्षा टावरों की पहचान सीमा के अनुसार कुल 6 बल तैनात किए गए हैं। स्पिरिट हॉल की सेना दक्षिणी द्वार पर पहुंचने वाली है और स्टार लुओ साम्राज्य की सेना पश्चिमी द्वार पर पहुंचने वाली है। शेष 3 बल एक साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन खोज की दक्षता के लिए वे 2 मार्गों में विभाजित हो गए हैं। हेवन डो साम्राज्य और 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल की सेनाएं एक साथ उत्तरी द्वार पर पहुंचने वाली है और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट की सेना पूर्वी द्वार पर पहुंचने वाली है। नगर स्वामी, आपका मतलब है उन्हें देखना है या नहीं? ये सुनने के बाद ये हान ने हल्की सी मुस्कान दी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें ईमानदारी है या नहीं। यदि वे उपहार के रूप में धार्मिक वस्तुएं लाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनके स्वागत के लिए भोज का आयोजन करेंगे। यदि नहीं, साथ ही चूंकि बड़ी ताकतें आ रही हैं, स्वाभाविक रूप से छोटी ताकतें भी होंगी। हमें कुछ ऐसे छोटे चूहों से सावधान रहना चाहिए जो नियमों का पालन नहीं करते और घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। शांगुआन वानर की आंखों में एक तेज चमक आया और वह तुरंत निहित अर्थ को समझ गए और उसने झुककर जवाब दिया, वानर समझ गया। मैं तुरंत संदेश भेजकर ग्रेट वॉल के रक्षकों को ग्रेट वॉल के चारों द्वारों की कड़ी सुरक्षा का आदेश दूंगा। सच्चे उपहार लाने वालों का स्वागत करो और बिना उपहार वालों को अस्वीकार करो। साथ ही मैं शहर के भीतर गश्त बढ़ाऊंगा। बोलने के बाद वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि यह हान की आवाज ने उसे रोक दिया। वानर, स्पिरिट बोन को अवशोषित करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है? शांगुआन वानर ने पीछे मुड़कर आदरपूर्वक कहा। नगर स्वामी, आप 5 आत्मा अस्थियों को अवशोषित करने के बाद महान दीवार के रक्षकों की स्थिति में सुधार के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? मैं तुरंत, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, ये हान ने बीच में ही टोक दिया। नहीं, मैं बस आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूं। आह! शांगुआन वानर स्तब्ध रह गई। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी और उसकी आवाज में कुछ झिझक थी। धन्यवाद नगर स्वामी, आपकी चिंता के लिए। इसे आत्मसात करने के बाद वानर ने 95वीं रैंक हासिल कर ली है। ये हान ने उसकी असामान्य प्रतिक्रिया को देखा और वह खुद को भ्रमित महसूस करने से रोक नहीं पाए। ये तो बस एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ के प्रति सामान्य चिंता व्यक्त करना था, वह इतनी घबराई हुई क्यों थी? नगर स्वामी, क्या वानर के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव है? शांगुआन वानर ने अचानक धीमी आवाज में पूछा। तभी येहान को एहसास हुआ कि वह विचारों में खो गया था। उसने अपनी नजरें हटाई और कहा, खांसी, कुछ नहीं है, जाओ और व्यवस्था कर लो। येहान को मोहक निगाहों से देखने के बाद शांगुआन वानर मुड़ी और तेजी से चली गई।
उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह अपने मन में क्या सोच रही है, शायद उसने कुछ गलत समझ लिया हो। उसे जाते हुए देखकर येहान ने अपनी आंख को और मार्शल सोल को मुक्त किया और घाटी पर नीचे देखने के लिए अपने सार्वभौमिक दिव्य चेतना क्षेत्र को खोला। अब देखते हैं कि ये प्रमुख ताकतें ग्रेट वॉल गार्ड्स के साथ किस तरह की झड़पें करेगी। डॉट डॉट डॉट। ढाई अगरबत्ती जलाने के बाद चांगन शहर के बाहरी इलाके। बैली की विशाल दीवार ऊंचे और भव्य खड़ी थी, उसकी आभा शक्तिशाली थी। युवांजिन 4 संप्रदायों को लेकर आई थी पूर्व से आए बुजुर्ग। यात्रा काफी लंबी थी, लेकिन अंततः उन 5 को चीन की महान दीवार का पूर्वी द्वार मिल गया। वाह, कितनी भव्य शहर की दीवार है। क्या ये वही बैली की विशाल दीवार है जो चांगन शहर के बाहर स्थित है और जिसका मूल्यांकन दिव्य पर्दे ने किया था? दूसरे एल्डर यूमियन ने सबसे पहले इसका पता लगाया और अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पाए और चिल्ला उठे, जरूर होगा। एक बार जब हम इस विशाल दीवार को पार कर लेंगे तो हम चांगन मैकेनिज्म सिटी पहुंच जाएंगे। युवांजिन और अन्य 3 एल्डर की आंखें ये दृश्य देखकर चमक उठी, वे सभी से स्तब्ध थे। 5वें बुजुर्ग ने अचानक कहा, संप्रदाय के गुरुजी, क्या मुझे जाकर युवराज और विद्यालय के गुरु निन को यहाँ आने के लिए सूचित करना होगा? युवांजिन के बोलने का इंतजार किए बिना यूमियन ने उसे घूरकर देखा और शाप दिया, बेवकूफी। हालांकि वे हमारे सहयोगी हैं, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी है। अगर हम पहले चांगन पर कब्जा कर लें तो शायद हम पहल अपने हाथ में ले सके। अतीत में युवांजिन निश्चित रूप से ऐसे घृणित व्यवहार के लिए सहमत नहीं होती, लेकिन अब जब चांगन शहर संप्रदाय के भविष्य को लेकर चिंतित था तो उन्होंने कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद गंभीरता से सिर हिलाया। दूसरे बूढ़े की बात सही है, चलो सब मिलकर मुख्य द्वार पर चलते हैं। सब लोग सावधान रहना, नीले बिजली के अत्याचारी ड्रैगन संप्रदाय की गरिमा को ठेस मत पहुंचाना। जैसे जैसे वे करीब आते गए, चीन की महान दीवार का दृश्य और स्पष्ट होता गया। उन्होंने लाल और नीले वस्त्र पहने कई आकृतियों को दीवार पर खड़े देखा, जिनमें असाधारण आभा और एक समान शारीरिक मुद्राएं थीं। चीन की महान दीवार के ठीक अंदर 70 से 80 मीटर ऊंचा एक विशालकाय यांत्रिक टावर खड़ा था। अद्भुत वस्तुएं, सचमुच अद्भुत। सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए और धीमी आवाज में आपस में बातचीत करने लगे। क्या ये वही 4थे स्तर के आध्यात्मिक उपकरण हैं? छोटे सैनिक और स्तर 7 आत्मा उपकरण रक्षा टावर, वे सचमुच असाधारण हैं। केवल युवांजिन ने ही थोड़ी सी नाखुशी के साथ भौहें चढ़ाईं। हम इतने विशाल चांगन में शहर की रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आध्यात्मिक उपकरणों पर आधारित है, बिना किसी जीवित रक्षक के। क्या ऐसा हो सकता है कि चांगन जानबूझकर हमारा अपमान कर रहा हो? जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, ग्रेट वॉल के ऊपर से एक अजगर की दहाड़ जैसी स्पष्ट चीख गूंजी, जिसकी गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। आगे चांगन है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। अध्याय 44, काई द्वारा युवांजिन का एक बनाम 5वें तत्काल वध। 10,000 क्रिटिकल हिट। आगे चांगन है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। इस अजगर जैसी दहाड़ की शक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। युवांजिन और बाकी चारों के कान उस आवाज से झंझना उठे। स्रोत की ओर देखते हुए उन्होंने एक विशालकाय आकृति को देखा जो पहाड़ की तरह भव्य थी और धीरे धीरे शहर की दीवार के ऊपर से बाहर निकल रही थी। वह गहरे हरे रंग के ड्रैगन के शिल्पों से बने युद्ध कवच में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में ड्रैगन की आकृतियों से खुदी हुई एक बड़ी नीले रंग की चमकती हुई तलवार थी। सबसे भयावह वे नीले रंग की चमकती आंखें थीं, जो कठोर प्रभुत्व का जबरदस्त दबाव डालती थी। कितना भयानक! 5वें बुजुर्ग ने अपनी आवाज धीमी कर ली, उनके स्वर में सदमा साफ झलक रहा था। मुझे थोड़ा साहस दिखाने दीजिए, इस व्यक्ति की शक्ति संभवतः संप्रदाय प्रमुख से भी अधिक है। युवांजिन ने अपने पूर्व अहंकार को थोड़ा कम करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से कहा, मैं युवांजिन हूँ, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख, और मैं संप्रदाय के साथ आया हूँ। हम बुजुर्ग चांगन के भगवान से मिलने जा रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? क्या आप कृपया हमें जाने देंगे? दीवार पर बनी आकृति ने अपने होंठ थोड़े से खोले और एक रात सी आवाज गूंजी, चांगन की पूर्व की रक्षा करने वाला सेनापति काई, चूंकि आप यहाँ घूमने आए हैं तो आपका उपहार कहाँ है? सभी लोग चौंक गए, उन्होंने महाद्वीप पर इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उपहार की विनती सुनकर युवांजिन ने तीसरे बुजुर्ग को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। तीसरे बुजुर्ग ने तुरंत आगे बढ़कर चंदन की लकड़ी के 9 सुंदर बक्से निकाले। हमारे पास हैं, भाई, हमारे पास हैं। हमने ऐसे 9 उपहार तैयार किए हैं। जनरल साहब, कृपया देखिए, आप स्वयं एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। बक्से खोलने पर शुद्ध ड्रैगन जी उत्सर्जित करने वाली 9 सुनहरी गोलियां दिखाई दी। युवांजिन और अन्य कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये 9 ड्रैगन कोर 10,000 साल पुराने ड्रैगन प्रकार के स्पिरिट बीस्ट से लिए गए थे। ये ड्रैगन प्रकार के स्पिरिट की खेती में सहायता करने वाले शीर्ष श्रेणी के खजाने थे। उनकी मिलने की दर बेहद कम थी, 10 शिकारों में से केवल एक मिलने की संभावना थी। 9 इकट्ठा करने में पूरे 2.5 साल लग गए। ऐसी ईमानदारी के सामने दूसरे पक्ष के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि ताई बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ।
महज 10,000 साल पुराने ड्रैगन कोर बेईमान हैं, लौट जाओ। क्या? ये शब्द उन 5 आदमियों के कानों में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठे। यू युवांजिन का गुस्सा भड़क उठा। वह एक कदम आगे बढ़ा और गुस्से से गुर्राया। तो फिर महामहिम, आपके अनुसार ईमानदारी किसे माना जाएगा? ताई की नीली चमकती आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उनका स्वर राजसी बना रहा। चांगन के स्वामी ने आदेश दिया है कि दिव्य कलाकृति के अलावा कोई भी चीज गुप्तपूर्ण मानी जाएगी। यदि आपके पास कोई दिव्य कलाकृति नहीं है तो आप उसके स्थान पर अपनी सबसे कीमती वस्तु ला सकते हैं। आपको ड्रैगन रूपांतरण गुप्त कला यहां लानी होगी। ड्रैगन में बदलने की गुप्त कला। यू युवांजिन और बाकी चारों की आंखें पल भर में गुस्से से चौड़ी हो गईं। यह उनकी संप्रदाय में पीढ़ियों से चली आ रही मूल गुप्त कला थी। दूसरे पक्ष द्वारा मुंह खोलते ही यह मान करना वास्तव में एक जबरन वसूली की मांग थी। यू युवांजिन ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को जबरदस्ती दबाया, काय पर अपनी निगाहें गड़ा दी और ठंडे स्वर में कहा, क्या होगा अगर यह बूढ़ा आदमी गुप्त कला बताने से इनकार कर दे लेकिन फिर भी चांगबिन जाने पर अड़ा रहे? ताई की नीली चमकती आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा झलक उठी। उसने अपनी विशाल तलवार को अपने शरीर पर टिकाए रखा, उसकी आवाज अजगर की दहाड़ जैसी थी। तुम 5 मिलकर इस सेनापति से लड़ोगे। सफल हुई तो प्रवेश कर पाओगे, असफल हुई तो पीछे हटना पड़ेगा। बूम! इन शब्दों ने तुरंत यू युवांजिन के क्रोध और युद्ध की भावना को भड़का दिया। अभिमानी! आमने सामने की लड़ाई में मैं शायद तुमसे थोड़ा डरूं, लेकिन तुम एक के मुकाबले 5 से लड़ना चाहते हो। ये कैसी बड़ी बड़ी बातें हैं? भाइयों, अपनी आत्मा को मुक्त करो, देखते हैं कि क्या उसकी शक्ति उसके शब्दों से मेल खाती है। यू युवांजिन की आत्मा ने अचानक उसे अपने वश में कर लिया और 96वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ तथा 4 बैंगनी और 5 काले रंग के आध्यात्मिक छल्ले ऊपर उठे। उसके बगल में खड़े 4 एल्डर्स ने भी ऐसा ही किया। यू युमियन का स्तर 91 था, जबकि अन्य 3 का स्तर लगभग 80 था। उन 5 पुरुषों की आभाएं आपस में मिल गईं और एक विशालकाय अजगर की शक्ति का रूप ले लिया, जो दीवार के ऊपर स्थित काय की ओर बढ़ने लगी। पूर्व में विराजमान नीले ड्रैगन, मेरी आज्ञा मानो। काय ने अपनी विशाल तलवार के साथ शहर के द्वार के सामने छलांग लगाए और उसके शरीर के भीतर से एक नीला ड्रैगन प्रकट हुआ। काला 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 लाल। जैसे जैसे 9 आत्मा के छल्ले एक एक करके ऊपर उठे, एक और भी विशाल अजगर की शक्ति प्रकट हुई। मेरी आत्मा, पवित्र पशु, नीला ड्रैगन। मैं एक लेवल 97 पावर अटैक सिस्टम सुपर डॉलू हूं, जिसका नाम नीला ड्रैगन है। ये देखकर यू युवांजिन और बाकी चारों लोगों के दिलों में सदमे की अंतहीन लहरें दौड़ गईं। उसकी ताकत वाकई हमारी ताकत से कहीं अधिक है। 8 काले और 1 लाल, ऐसा अद्भुत स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या उसकी आत्मा भी अजगर है? उसकी आभा ही मेरे नीले बिजली वाले अत्याचारी अजगर को सहज रूप से कांपने पर मजबूर कर देती है, मानो वह झुकना और आत्मसमर्पण करना चाहता हो। कुछ ही देर में यू युवांजिन ने असंतोष से अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, ड्रैगन वंश तो पीठ पर पंख वाले प्राणियों को ही पारंपरिक वंश मानता है। हालांकि उसकी आत्मा में ड्रैगन की शक्ति है, पर उसका रूप ड्रैगन जैसा नहीं है। वह देखने में हरे कीड़े से अलग नहीं है, फिर भी वह पवित्र प्राणी कहलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यू लूमियन और अन्य बुजुर्गों ने भी आक्रोशपूर्वक कहा, बिल्कुल सही, क्या बकवास है सेक्रेड बीस्ट, नीला ड्रैगन। ये तो साफ तौर पर एक हरा कीड़ा है। भला ऐसी अजीबोगरीब चीज खुद को ड्रैगन कैसे कह सकती है? ये तो हमारे पारंपरिक ड्रैगनों का घोर अपमान है। पंथ के गुरु, आप और उसके बीच केवल एक स्तर का अंतर है। हमारे शामिल होने से यह अंतर आसानी से पार जाएगा। आइए उस चाल का प्रयोग करें और उसे एक पारंपरिक ड्रैगन की शक्ति दिखाएं। यू युवांजिन ने भारी स्वर में सिर हिलाया, उसकी निगाहें अब काय की ओर कुछ अधिक तिरस्कारपूर्ण थीं। मूल रूप से वह चाल स्पिरिट हॉल के पोप से निपटने के लिए एक तुरुप के पत्ते के रूप में रखी गई थी, लेकिन अब रूढ़िवादी ड्रैगन कबीले के नाम को सही ठहराने के लिए इसका उपयोग करना व्यर्थ नहीं है। इसलिए एक चाल से जीत तय हो जाएगी। अगले ही क्षण उन 5 ने एक साथ अपने वास्तविक आध्यात्मिक रूप प्रकट किए। 5 ड्रैगन एक में विलीन हो गए और हवा में मंडराते हुए एक विशालकाय ड्रैगन में तब्दील हो गए। मार्शल सोल कॉम्बिनेशन स्किल 5 थंडर हेवनली ड्रैगन। यह एक ऐसा संयुक्त कौशल था जिसे वे अपने वंशानुगत संबंध के कारण ही हासिल कर सकते थे। यह एक आत्मा के समान था, फ्यूजन स्किल, और इसकी शक्ति 5 की संयुक्त शक्ति से दोगुनी थी। आइए देखें कि वास्तव में अप्रत्याशित कौन है। उन्हें उसके हुआशिया डिवाइन ड्रैगन को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करते देख काय की आभा थोड़ी और घातक हो गई। 7वीं आत्मा क्षमता नीला ड्रैगन का वास्तविक रूप। 9वीं आध्यात्मिक क्षमता अदम्य शरीर। एजो ड्रैगन से अत्यधिक प्रकाश निकला और अंततः वह एक विशाल युद्ध कवच में परिवर्तित हो गया जिसने काय के पूरे शरीर को ढक। हरे कीड़े से बना टूटा हुआ कवच का एक टुकड़ा। भला ये हमारे संयुक्त कौशल का सामना कैसे कर पाएगा? यू युवांजिन की भुजा के एक इशारे से संघनित पंचकरज वाला स्वर्गीय ड्रैगन विश्व विनाशकारी गति के साथ काय की ओर अग्रसर हो। 8वीं आत्मा क्षमता ब्लेड स्टॉर्म। काय के हाथ में मौजूद एजो ड्रैगन ब्लेड चमक उठा और उसने उस विशाल ब्लेड के 2 क्षैतिज वारों से 5 थंडर हेवनली ड्रैगन का सामना किया। हाँ, वो सच में पागल है। क्या सच में सोचता है कि वो हमारे सबसे शक्तिशाली हमले का सामना कर सकता? यू युवांजिन और बाकी 4 लोग हंस पड़े।
लेकिन जल्द ही वे हंसना बंद कर दिए। 10,000 क्रिटिकल हिट। काई के हाथ में मौजूद एजो ड्रैगन ब्लेड, जिसमें एजो ड्रैगन का एक प्रेत समाहित था, ने प्रहार किया और 5 थंडर हेवनली ड्रैगन का नाश कर दिया। पंचकरज वाला स्वर्गीय ड्रैगन सिर्फ 2 हिस्सों में ही नहीं बंटा, बल्कि वह हिंसक रूप से फट गया और आध्यात्मिक शक्ति और रक्त की वर्षा में बदल गया। बूम! एक भयानक गर्जना के साथ ही एक भयावह भूकंपीय लहर चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे पूरा संसार हिल गया। असंभव, हमारा सबसे शक्तिशाली प्रहार। ये वास्तव में एक ही बार। सदमे में आकर युवांजन और बाकी 4 लोग समय रहते अपना बचाव नहीं कर पाए। वे बिजली की तीव्र लहर की चपेट में आ गए और हवा में उड़ते हुए जमीन पर जा गिरे, बुरी तरह घायल हो गए और खून उगलने लगे। जब उन्होंने काई की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब उनका शुरुआती अहंकार नहीं था, बल्कि अंतहीन भय। चांगन शहर का विश्व की नंबर 1 शक्ति होना वाकई इस नाम के अनुरूप एक। वे पूरी तरह पराजित और आश्वस्त। काई ने अपने युद्ध कवच को निष्क्रिय कर दिया। उसकी नीली चमकती आंखों ने जमीन पर पड़े 5 आदमियों को देखा और उसके गले से अजगर की दहाड़ जैसी एक स्पष्ट ठंडी। मृत्यु के जितना करीब कोई होता है, उतना ही उसे जीवन के वास्तविक अर्थ का एहसास। आप पराजित हो चुके हैं, समझौते के अनुसार। इसके बाद वह धीरे धीरे मुड़कर ग्रेट वॉल की ओर लौटने लगा और रास्ते भर अपना सिर हिलाता। किसी भी प्रतिद्वंदी से अधिक शक्तिशाली होना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। ... चांगन शहर, नगरस्वामी की जागीर के पीछे। संदेश पहुंचाने के बाद शांगबुआन वानर येहान के पास पहुंच। येहान द्वारा साझा किए गए सार्वभौमिक दिव्य चेतना क्षेत्र के माध्यम से उसने पूरी घाटी की स्थिति का अवलोकन। ग्रेट वॉल के पूर्वी हिस्से में हो रही लड़ाई को देखकर वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। महानगर स्वामी काई ने सचमुच एक ही बार में जीत हासिल कर ली। वानर बहुत प्रभावित। येहान ने हल्के से सिर हिलाया। वह वाकई एक टूटे हुए व्हीलचेयर हीरो कहलाने के लायक था, जिसे या तो प्रतिबंधित किया जाता था या चुना जाता था। इसी क्षण शांगबुआन वानर ने कुछ देखा और जल्दी से उसे महानगर के स्वामी, जल्दी देखो, स्पिरिट हॉल की टीम भी महान दीवार के दक्षिणी द्वार पर पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि उनकी टीम में 3 टाइटर डॉलू हैं। मुझे आश्चर्य है कि बेली शोयुए उनसे कैसे निपटेगी। येहान ने आवाज की दिशा में देखा। सबसे पहले उसने नेता को देखा, जो एक बेहद खूबसूरत युवती थी, हुलीना। अध्याय 45। बेली शोयुए की जवाबी रणनीति। एक व्यक्ति चुनता है, 9 लोग घबरा जाते हैं। अरे, ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। उन सभी को डॉलुओं की उपाधि दी गई थी, बुजुर्ग, युगुआन, गुइमेई और लिंगयुआन। शांगबुआन वानर ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। उनकी भुहें थोड़ी सिकुड़ गईं। महानगर स्वामी, क्या हमें बेली शोयुए में अतिरिक्त सेना भेजने की आवश्यकता है? हालांकि वहां रक्षात्मक बोर्ड और छोटे सेट मौजूद हैं, लेकिन विरोधी के पास एक स्थिर मार्शल सोल फ्यूजन को। येहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही। कोई जरूरत नहीं। यह मत भूलिए कि मुलान भी चीन की महान दीवार की रक्षा कर रही है, जरूरत पड़ने पर वह कार्रवाई। जब उसने मुलान का नाम लिया तो शांगबुआन वानर का चेहरा जैसे किसी गिरे हुए सिरके के घड़े से टकरा गया और वह धीरे से बुदबुद। हम जनरल ली शिन भी ग्रेट वॉल की रक्षा कर रहे हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? सिर्फ मुलान का जिक्र करके क्या आपको उसकी इतनी परवाह है? येहान ने स्वाभाविक रूप से उसकी बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी। अतीत में हो सकता है कि उसने यही सोचा हो कि वानर और मुलान के बीच बनती नहीं थी, लेकिन वानर के हालिया असामान्य व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ न कुछ जरूर समझ आ गया। उनके बीच मनमुटाव का कारण संभवतः वही था। हो सकता है उनके मन में उसके लिए विशेष भावना। भूल जाओ, भूल जाओ। येहान ने सिर हिलाया। पहले ये देखना बेहतर होगा कि बेली शोयुए स्पिरिट हॉल टीम को कैसे चांगन शहर के बाहरी इलाके, बेली की विशाल दीवार के पूर्वी द्वार के बाहर, हुलीना के नेतृत्व में 4 लोग आगे बढ़े। दादा भूत, दादाजू, आगे चीन की महान दीवार होनी चाहिए, है ना? सोने की किनारी वाली पोशाक पहने हुलीना सबसे आगे चली और सबसे पहले बोली, नाना बहुत बुद्धिमान है टिल्ड। युएगुआन और गुइमेई ने चारों ओर देखते हुए उसकी प्रशंसा की। यह विशाल दीवार इतनी भव्यता से बनी है कि इसे देखकर चांगन शहर के अंदर जाने की उत्सुकता वाकई बढ़ जाती है। उनके पीछे पीछे एल्डरलिंग युआन चल रहे थे। उसके छोटे भूरे बाल थे, एक खूबसूरत चेहरा था और उसने काले रंग का टाइट फिटिंग लेदर सूट पहना हुआ था जिस पर स्केल पैटर्न बने हुए थे। उसके पास एक उच्च कोटि की पक्षी जैसी आत्मा, ब्लेजिंग स्पिरिट कैट थी और अपनी उत्कृष्ट बोध क्षमता के कारण उसने जल्द ही खतरे को भांप लिया। सावधान रहो, दीवारों पर और शहर के पीछे दिव्य उपकरण मौजूद हैं, जैसा कि दिव्य पर्दे द्वारा वर्णित है। मुझे नहीं पता कि वे हम पर हमला करेंगे या नहीं। ये सुनकर हुलीना और अन्य लोग सतर्क हो गए। जैसे ही वे करीब पहुंचे, दीवार के ऊपर से एक कोमल पुरुष की आवाज सुनाई दी, चंगान आगे है, कृपया सभी लोग यहीं रुकें। हुलीना और बाकी 4 लोगों ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन बोल रहा है? आवाज के स्रोत पर कोई नहीं है क्या? जब चारों असमंजस में थे, तभी पुरुष की आवाज फिर से सुनाई दी, मैं बिल्कुल यहां हूं। हुलीना और अन्य लोगों ने फिर से देखा। जिस स्थान पर पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां धीरे धीरे एक दुबली पतली आकृति प्रकट हुई।
उसने काले और लाल रंग का चोला पहन रखा था, उसके हाथ में एक अजीब सा लंबा हथियार था और उसका चेहरा सुंदर था जिस पर एक स्थिर आभा थी। सबसे खास बात यह थी कि उसके सचमुच भेड़िए जैसे कान और पूंछ थी, वह स्पष्ट रूप से शुद्ध मनुष्य नहीं था। अचानक प्रकट होना, क्या यह अदृश्यता है? दादा भूत की तरह, हुलीना ने आश्चर्य से कहा। गुई मेई ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपना सिर नकार दिया। नहीं, उसकी अदृश्यता मुझसे कहीं अधिक उन्नत स्तर की है। इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं है। खुद को संभालने के बाद प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हुलीना आगे बढ़ी। महामहिम कौन है? मैं हुलीना हूँ, स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की निजी शिष्या। अपने गुरु के आदेशानुसार मैं हॉल से 3 वरिष्ठों को चांगन के भगवान से मिलने और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए लाई हूँ। युए गुवान ने समय रहते एक सुनहरा बक्सा प्रस्तुत किया जिसके अंदर आत्मा की हड्डी चमक रही थी और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हे, हम पूरी ईमानदारी से आए हैं। हमारा उपहार 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी है। हम आपसे मार की अनुमति मांगते हैं। बेली शॉयुए की निगाहें उन पर घूमी और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं ग्रेट वॉल के दक्षिण का जनरल हूँ, बेली शॉयुए। नगर के स्वामी ने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का उपहार जो किसी दैवीय वस्तु के अलावा हो, कपटपूर्ण माना जाएगा और प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा। ये सुनकर हुलीना और बाकी लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। क्या उन्हें उससे मिलने के लिए किसी दिव्य वस्तु की जरूरत है? सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की शिष्या होने के कारण हुलीना को कभी अस्वीकार नहीं किया गया था। उसका लहजा तुरंत ठंडा पड़ गया। क्या आपको यकीन है कि यह आपके नगर स्वामी का आदेश है, या आप जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के अवसर को बर्बाद करने से बेखौफ होकर? बेली शॉयुए ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से अपनी स्नाइपर राइफल पर बने पैटर्न को हल्के से सहलाया। क्या आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते? नगर प्रमुख ने यह भी कहा है कि यदि आप रक्षक सेनापति को हरा देते हैं तो आप भी प्रवेश कर सकते हैं। हुलीना की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। ओह, क्या मुझे सिर्फ तुम्हें ही हराना होगा? उसके सामने खड़ा व्यक्ति युवा और आकर्षक दिख रहा था, बिल्कुल भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। जी हाँ, सिर्फ मैं, आप सब एक साथ। बेली शॉयुए ने अपनी मुस्कान में एक खंजर छिपा लिया। उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। चांगन से पिटाई खा चुकी युए गुवान और गुई मेई के दिल में सिहरन दौड़ गई और उन्होंने धीरे से चेतावनी दी। ये व्यक्ति तो बहुत निडर है, ये बुला भला नहीं होगा। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेंग युआन ने भी सहमति में सिर हिलाया। प्रतिद्वंद्वी की बढ़त छिपी हुई थी लेकिन मौजूद थी। लेकिन हुलीना, बाघ से न डरने वाले नवजात बछड़े की तरह, तुरंत सहमत हो गई। ये सौदा पक्का है, शहर से बाहर आओ और लड़ो। युए गुवान समेत तीनों हैरान रह गए। नाना बहुत ही आवेगपूर्ण व्यवहार कर रही थी। मैं आती हूँ। बेली शॉयू ने नीचे छलांग लगाई, उसकी निगाहें तेज हो गईं। दक्षिण में सेना तैनात करो, वर्मिलियन पर कमान संभालो। जैसे ही 9 आत्मा के छल्ले एक एक करके उठे, सिंदूरी पक्षी ने उसे अपने वश में कर लिया। काला 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 लाल। आत्मा, पवित्र पशु वर्मिलियन बर्ड। रैंक 97 एजिलिटी अटैक सिस्टम सुपर डॉल्वो, शीर्षक वर्मिलियन बर्ड। युए गुवान और गुई मेई को बड़ा झटका लगा। वाह, इस व्यक्ति की ताकत तो वाकई असाधारण है। लेंग युआन के भीतर की आत्मा सहज रूप से कांप उठी। ये रक्तवंश के दमन का एहसास था। वह उसमें बोध से भर उठी। दोनों ही पक्षी प्राणी आत्माएं हैं और मेरी आत्मा शीर्ष स्तर की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से एक है, फिर भी उसकी आत्मा के आगे वह पूरी तरह दब जाती है। आखिर उसकी आत्मा का स्तर क्या है? हुलीना भी चौंक गई और उसने जल्दी से युए गुवान और गुई मेई की ओर देखा। दादाजी, क्या वह किसी प्रकार की मानसिक अनुकरण आत्मा कौशल का उपयोग कर रहा है? लेंग युआन ने सबसे पहले सिर हिलाकर जवाब दिया। यह नकली नहीं हो सकता। वंश निर्धारण को नकली नहीं बनाया जा सकता। हुलीना स्तब्ध रह गई, फिर अनिच्छा से अपने दांत भींच लिए। अगर यह सच भी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है ना? हमारे पास 3 टाइटल डॉल्वो और स्टैटिक डोमेन है। चलो आगे बढ़ते हैं। युए गुवान और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मौजूदा हालात को देखते हुए जीतने की संभावना वाकई कम नहीं थी। चलो भी। उन तीनों ने एक साथ अपनी आत्मा और आत्मा की अंगूठी छोड़ी। अपने शरीर को हिलाते हुए उन्होंने बेली शॉयुए को त्रिकोणीय आकार में घेर लिया। हे सिंदूरी पक्षी डॉल्वो, क्या तुम वाकई हम सभी से लड़ना चाहते हो? स्थिति को अपने पक्ष में देखकर हुलीना ने कुछ हद तक आत्मसंतुष्टि के साथ पूछा। हाँ। बेली शॉयुए ने अपनी स्नाइपर राइफल घुमाई, उसका मुंह हुलीना की ओर किया। उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। सभी लोग हिलना मत। वह अब बंधक है, तुम आत्मसमर्पण करो वरना वह मर जाएगी। सब लोग स्तब्ध रह गए। रुको भाई, तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वे तो आपके विरोधी हैं। हुलीना ने गुस्से में पैर पटके और युए गुवान, गुई मेई और लेंग युआन की ओर इशारा किया। बेली शॉयुए के होंठ हल्के से मुड़े। मैंने कहा, मैं तुम सभी से लड़ रहा हूं और इसमें तुम भी शामिल हो। हुलीना को चोट लगने के डर से युए गुवान और गुई मेई ने जल्दी से आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, हम आत्मसमर्पण करते हैं। हमने चीजों पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया। हम पीछे हट रहे हैं। घबरा गई।
दादाजी, वह साफ तौर पर शब्दों का खेल खेल रहा है। इस समय उसने जो कुछ भी कहा, बहुत देर हो चुकी थी। युगवान और गुई में भी असहाय थे। ये चांगान सचमुच घात लगाए बैठे बाघों और छिपे हुए अजगरों की जगह है। वे किसी भी हालत में यहाँ जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते। वे केवल वापस जाकर महामहिमपोप से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। चूंकि वे अभी कोई दिव्य वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए निश्चित रूप से अन्य शक्तियां भी ऐसा नहीं कर पाएंगी। इसलिए फिलहाल दूसरों के नेतृत्व संभालने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धिक्कार है। आज के इस मामले का 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हुलीना ने अपने मोतियों जैसे दांतों से अपने लाल होंठों को काटा और बेली शोयुए को गुस्से से घूरते हुए चली गई। मन ही मन उसने और भी ज्यादा अभिशाप किया। ऐसी धूर्त व्यक्ति बेली शोयुए नाम के लायक नहीं थी। उनके जाने के बाद बेली शोयुए ने हल्की सी मुस्कान दी। आज भी चीन की महान दीवार पर बहुत शांति है। अब वापस जाकर अपने साथियों के लिए खाना बनाने का समय हो गया है। खाना बनाना भी एक महत्वपूर्ण काम है। ... चांगन शहर, नगरस्वामी की जागीर के पीछे स्थित पहाड़ी। उफ, मुझे लगा था कि यह आदमी पागल है। अकेले ही 3 टाइगर डॉलू से लड़ना चाहता है। शांगुआन वाना ने ग्रेट वॉल के दक्षिण में चल रहे युद्ध के अंत को देखा और अंततः उसका दिल अपनी जगह पर वापस आ गया। तस्क, ये बूढ़ी शोयुए। सच कहूं तो ये हान भी इस समय थोड़ा घबराया हुआ था। नहीं तो वे ऐसा क्यों कहते कि जब एक व्यक्ति बेली शोयुए को चुनता है तो 9 लोग घबरा जाते हैं। विरोधी टीमों को डर है कि वो बहुत अच्छा खेलता है, जबकि हमारी टीम को उससे भी ज्यादा डर है कि उसे खेलना ही नहीं आता। इसी क्षण शांगुआन वाना ने कुछ और देखा और जल्दी से उसे याद दिलाया। महानगर स्वामी, देखिए, स्टार लुओ साम्राज्य की टीम विशाल दीवार के पश्चिमी द्वार पर पहुंचने ही वाली है। उनके शाही परिवार की वंशानुगत आत्मा सफेद बाघ है, जिसका नाम और रूप बेली शुआसे की वर्तमान आत्मा के समान है। यह एक शानदार शो होने वाला है। अध्याय 46, बिजी का चूहा बेली शुआसे, द लिटिल कैनियन मैनियाक। देखने लायक वाकई एक बढ़िया शो है। ये हान ने गौर से देखा। स्टार लुओ साम्राज्य से काफी लोग आ चुके थे। स्टार लुओ साम्राज्य युद्धप्रिय और उग्र था और बेली शुआसे भी एक उग्र और सनकी छोटा व्यक्ति था। दोनों पक्ष ये देखकर कि दूसरे पक्ष की आत्मा एक श्वेत बाघ है, वैधता के नाम पर निश्चित रूप से एक खूनी लड़ाई लड़ेंगे। ... चांगन शहर के बाहरी इलाके, बेली ग्रेट वॉल, बेली गेट। स्टार लुओ टीम का नेतृत्व सम्राट ने किया था। उनके बगल में महारानी चू क्विंग्यू, साथ ही दाइवेसी और जू चुयुन भी थे। उनके पीछे लगभग 100 लोगों का एक विशिष्ट स्पिरिट मास्टर निजी अंगरक्षक दल चल रहा था। उफ, ऊपर जो चीजें हैं वे जरूर दिव्य पर्दे द्वारा वर्णित आध्यात्मिक उपकरण होंगे। सचमुच अजीब। जैसे ही समूह पास पहुंचा, टीम के सदस्यों में से एक के बाद एक आश्चर्य भरी आवाजें उठने लगी। सम्राट की निगाहें विशाल ग्रेट वॉल पर घूम गईं, लेकिन उनके होठों के कोने पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभर आई। महज कुछ कबाड़ धातु। मेरे स्टार लुओ की 10 लाख सैनिकों की सेना के सामने वे कुछ भी नहीं है। दाइवेसी हुयुन ने तुरंत ही उसकी बात दोहराई। दोनों ने ही घमंड से कहा, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चांगे स्थान पर आने का कारण निश्चित रूप से यह अहंकार की चीज नहीं है। मेरे विचार से चांगन का प्रथम स्थान उस सुनहरे प्राचीन वृक्ष और अंतिम शक्ति की बदौलत ही संभव हो पाया है। अचानक शहर की दीवार के अंदर से एक विद्रोही युवा की आवाज आई। जी, आखिरकार मैंने आप सबका इंतजार कर ही लिया। सम्राट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, यहाँ कौन चालबाजी कर रहा है? सभी ने उधर देखा तो एक युवक जो किसी गुई मेई की तरह चमक रहा था, शहर की दीवार के आलिंगन पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद और बैंगनी रंग का चोला पहना हुआ था और अपने हाथों में बिजली की तरह चमकते हुए बैंगनी रंग के 2 फेलियन दरांती पकड़े हुए थे। भेड़िए की कान और भेड़िए की पूंछ थोड़ी सी फड़फड़ाए, ऊपर से नीचे की ओर आने वालों को देखते हुए वह शुद्ध मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। मैं ग्रेट वॉल के पश्चिम की रक्षा करने वाला सेनापति हूँ, बेली शुआसे। बेली शुआसे ने अपने हाथ में फेलियन दरांती को हिलाया। उसकी आवाज में चंचलता भरी हुई थी। अगर तुम चांगन शहर में कदम रखना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। जी। सम्राट ने शहर की दीवार पर खड़े युवक की ओर देखा और तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ उसका चेहरा उतर गया। तुम्हारे जैसे बदमाश को सेनापति बनाया गया है? हाँ, हास्यास्पद। क्या चांगन में लोग खत्म हो गए हैं? दाइवेसी, जू चुयुन और उनके पीछे मौजूद सभी निजी अंगरक्षकों ने भी उनका अनुसरण किया और तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसने लगे। केवल महारानी जू क्विंग्यू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर उन्हें धीरे से याद दिलाया, महामहिम, लापरवाही न बरतें। किसी शहर के द्वार की रक्षा करने के लिए यह व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं है।
सम्राट ने बेली जुवानसे को तिरस्कारपूर्ण लहजे में देखा और ठंडी सी गुरगुराहट के साथ उसकी ओर देखा। बदमाश, तो बताओ तुम कैसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हो या फिर तुम उन आध्यात्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या कोई छोटा सिपाही आपकी मदद के लिए आपके साथ है? बेली जुआसे की उंगली उन पर फिर गई और जैसे जैसे वह बेतहाशा हंसने लगा उसके लहजे में चंचलता बढ़ती गई। मैं तुम सबसे लड़ना चाहता हूँ। जी जी जी। जैसे ही ये शब्द बोले गए पूरा माहौल तुरंत ही शांत हो गया। यहां तक कि महारानी झू की भी क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं पाई। स्टार लुओ शाही परिवार को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इतना उकसाया गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि आत्माओं का हॉल भी उनके सामने इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। बेहद भ्रष्ट। आज तो इस सम्राट को तुम्हें कृतघ्न बच्चे को सबक सिखाना ही होगा। सम्राट की आभा अचानक भड़क उठी और श्वेतबाग की मार्शल आत्मा ने तुरंत उन्हें अपने वश में कर लिया। महारानी झूकी हुए अपने हेल सिमिट के साथ उनके ठीक पीछे चल रही थी। उस पर बुरी आत्मा का कब्जा हो गया था। 2 रैंक 91 की भयानक आभाएं वहां से गुजरी जिससे उनके पीछे खड़े रक्षक कांप उठे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इस बार महाराज सचमुच क्रोधित हैं। दूसरी तरफ का वो बदमाश तो पक्का मरेगा। बिल्कुल सही, हमारे महामहिम को उकसाने की हिम्मत करके ये बदमाश तो सीधे मौत को दावत दे रहा है। दाइवेसी और झू झुयुन की नजरों में तो और भी ज्यादा दूसरों की पीड़ा पर खुशी का भाव था। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद बेली जुवानसे ने चंचल भाव से हंसते हुए कहा, ओह, एक श्वेतबाग मार्शल सोल भी। जी जी जी। पश्चिम में तैनात श्वेतबाग, मेरी आज्ञा सुनो। श्वेतबाग की मार्शल आत्मा ने तुरंत उसे अपने वश में कर लिया और इसके साथ ही 9 आत्मा वलय एक एक करके ऊपर उठने लगे। काला 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 लाल आत्मा, पवित्र पशु श्वेतबाग, रैंक 97 चपलता हमला प्रणाली सुपर डॉल्वो शीर्षक सफेद बाग। चलो देखते हैं कौन ज्यादा बहादुर है। उसकी आत्मा का स्वरूप स्टार लुओ सम्राट के समान था, लेकिन उसकी आभा पूरी तरह से अलग थी, जो पहले वाले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह थी कि उसका सफेद बाग नीले बैंगनी रंग की बिजली से घिरा हुआ था और लगातार बिजली की कड़कने की आवाज गूंज रही थी। क्या उसकी आत्मा भी एक सफेद बाग कैसे है? और ऐसा लगता है यह महामहिम के आकाश से भी अधिक शक्तिशाली है और इसके साथ बिजली भी चमक रही है। स्पिरिट रिंग का विन्यास भी इतना अलौकिक है। इस उम्र में इस स्तर तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। स्टार लुओ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। उनका तिरस्कार बिना किसी अपवाद के गायब हो गया। मनोबल ठीक न देखकर सम्राट ने क्रोधित होकर तुरंत फटकार लगाई। ये तो महज एक बेकार उत्परिवर्तित मार्शल सोल है, फिर भी तुम इसे पवित्र जानवर कहने की हिम्मत करते हो। आज ये सम्राट तुम्हें दिखाएगा कि असली वध करने वाला श्वेतबाग क्या होता है। बेली जुवानसे ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और हंस पड़ा। उसकी आवाज में घमंड भरा था। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें, क्योंकि मैं भी अब शुरू करने वाला हूं। सम्राट ने अचानक अपने बगल में बैठी महारानी की ओर देखा और चिल्लाया, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का सीधे इस्तेमाल करके उसे एक ही झटके में खत्म कर दो। झू किंगली तुरंत समझ गई और उसने अपनी आत्मा को उसकी आत्मा के साथ मिला दिया, जिससे वह तुरंत सक्रिय हो गई। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल हेल व्हाइट टाइगर। एक कान फाड़ देने वाली बाघ की दहाड़ सुनाई दी और पीठ पर पंखों वाला एक नीलबाघ प्रकट हुआ। विश्व को नष्ट करने वाली आभा को धारण किए हुए इसने अपने पंख फड़फड़ाए और शहर की दीवार पर स्थित बेली शुआसे की ओर धावा बोल दिया। ये देखकर स्टार लुओ के लोग तुरंत उत्साह से जयकारे लगाने लगे। देखो, महाराज और महारानी ने अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया है। ये तो नरक का सफेद बाघ है। ये उन विशेषज्ञों को भी हरा सकता है जिनकी आध्यात्मिक शक्ति इस कई गुना अधिक। वो बदमाश तो अब गया काम से। दाइवेसी और झू झुयुन ने अपना प्रारंभिक आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि प्रतिद्वंद्वी या तो मर जाएगा या अपंग हो जाएगा। बेली शुआसे की आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी और वह जोर से हंसने लगी। अच्छा समय, 8वीं स्पिरिट एबिलिटी नाइट में। उसके हाथ में मौजूद व्हाइट टाइगर फीलियंस काइथस नामक ग्रांति को उसने फेंका, जो सामने से आ रहे हील व्हाइट टाइगर को सटीक रूप से लग गई। हम एक टूटा हुआ हुक, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हेल व्हाइट टाइगर को रोक सकते हो? तुम बस अपनी औकात से ज्यादा ही। सम्राट ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। उसके पीछे खड़े स्टार लुओ लोग भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों से मुस्कान गायब हो गई और वे अब हंस नहीं पा रहे। तेज को पकड़ो और कुंद करो, हुई में को खजाओ। जानवरों को भयभीत करो, पर्वतीय जंगलों को हिला दो। बेली जुआसे के हाथ ने अचानक जोर लगाया और उसने हुक को उसने सचमुच विशालकाय उड़ने वाले हेल व्हाइट टाइगर को अपने पीछे फेंक दिया। 9वीं आत्मा क्षमता तत्काल दौरान थी फ्लैश। बेली जुआंस ने अपने अंतिम दांव का प्रयोग किया। उसका शरीर बिजली से घिर गया और वह हेल व्हाइट टाइगर के करीब पहुंच गया। उसके हाथ में मौजूद व्हाइट टाइगर फीलियन सिकल ने उस पर बुनियादी हमलों की झड़ी लगा दी। प्रत्येक वार के साथ एक व्हाइट टाइगर प्रेत निकलता था जो उसे काटता और फाड़ता था। आओ!
नरक का श्वेत बाघ दर्द से चीख उठा, उसमें पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं बची थी और उसकी आभा तेजी से कमजोर हो। बैली जुबानसे द्वारा इसे एक छोटे जंगली राक्षस की तरह पाला जा रहा। अरे बाप रे, कितना कमजोर है ये तो लाल पत्थर की मूर्ति या नीले पत्थर की मूर्ति के 10वें हिस्से जितना भी मजबूत नहीं है। बैली जुआंस ने नर्क व्हाइट टाइगर पर कदम रखा और तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ बेतहाशा हंसने लगी। कुछ संभव नहीं। सम्राट एक पल के लिए भी इसे स्वीकार नहीं कर सके। गुस्से में आकर वे जमीन पर गिर पड़े और बैली शुआंसे को घूरने लगे। पिता। दाइवेसी घबरा गया और अचानक अपने पीछे खड़े स्पिरिट मास्टर गार्डों पर चिल्लाया, तुम निकम्मे लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम सब हमला करो। महाराज का दिल शांत करने के लिए इस बदमाश को मार डालो। लगभग 100 निजी गार्ड चौंक गए, लेकिन उन्होंने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। यह न जानते हुए कि पहले किसने दहाड़ मारी, सभी पहरेदारों ने अपनी आत्माओं को मुक्त किया और हमला कर दिया। क्या करूं, मैं अपना आपा खोने लगा हूं। बैली जुआंस ने व्हाइट टाइगर फेलियन सिकल को घुमाया और उत्साह से हंसने लगी। फेलियन स्काइथस बहुत उत्साहित है। फेलियन स्काइथस को लगता है कि वह अकेले ही 100 का सामना कर सकती। चलो एक सर्वाइवल गेम खेलते हैं, ये बहुत मजेदार है। तुम लोग इसमें स्टार बनोगे, जिंदगी जीने लायक नहीं। अगले ही पल बैली जुआ से नीले बैंगनी रंग की बिजली की एक किरण में बदल गई और स्पिरिट मास्टर्स पर टूट पड़ी और उन्हें बेरहमी से मार डाला। हाँ, क्या आपने कभी निराशा का अनुभव किया? मेरी सच्ची आंखों को देखो, ये तुम्हारी जिंदगियां गिन रही हैं। वध करते समय बैली जुआ से समय समय पर रुककर भीड़ के साथ मजाक करता था। पागल, वह सचमुच एक पागल है। झू झूयन इतनी डर गई थी कि उसका कोमल शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने घबराकर कहा, जब तक गार्ड उसे रोके हुए हैं, चलो चलते हैं। अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। महारानी झूकिंग्युए ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं और उन्होंने जल्दी से सहमति में सिर हिला दिया। सम्राट और दाइवेसी अनिच्छुक थे, लेकिन वे मजबूरी में सहमत हो गए और मन ही मन ये प्रतिज्ञा की, चांगन, ये हान, तुमने मेरे स्टार लुओ के कुलीन स्पिरिट मास्टर गार्डों का नरसंहार किया। अगर मैं इसका बदला नहीं लेता तो मैं इंसान नहीं हूं। जब बैली शुआसे ने वध समाप्त किया तो उसने देखा कि चारों जा चुके हैं। उसने अपना माथा थपथप, अरे बाप रे, वे कहाँ चले गए? मेरी फेलियन सिकल कह रही है कि उसे फिर से भूख लग गई है और उसका पेट नहीं भरा है। चांगन शहर, नगरस्वामी के महल के पीछे का पहाड़। यह आदमी, अगर वह स्टार लुओ सम्राट भागा न होता तो शायद उसकी जान भी वहीं चली जाती। ग्रेट वॉल के पश्चिमी द्वार पर चल रही लड़ाई को समाप्त होते देख शांगुआन वानर ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हे, ये थोड़ा ज्यादा ही क्रूर लगता है, ये हान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कई रूपों में राज करने वाले जंगल के राजा से यही। उस समय जब बैली जुआनसे ने व्हाइट टाइगर विल की खाल पहनी थी और याओ ने अपने सिर पर मीटिंग द डिवाइन डियर की खाल पहनी थी, तो भला कौन 3 कदम पीछे नहीं हटता। बिजली के चूहे के नाम से मशहूर वह जहां से भी गुजरता वहां कुछ भी नहीं उगता था। जब 5 दुश्मन नायकों का उससे सामना होता तो वह उन सभी को जंगल के राक्षसों की तरह खा जाता या छोटे सैनिकों की तरह साफ कर दे। इसी क्षण शांगुआन वानर ने कुछ और देखा और जल्दी से याद दिला, नगर स्वामी देखिए। स्वर्गदो साम्राज्य और 7 रत्न चमकदार टाइल स्कूल की टीमें भी महान दीवार के उत्तरी द्वार पर पहुंच गई। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल की शीर्ष युद्ध शक्ति आ चुकी है, निंगफेंगजी, चेन शिन और गुरोन। मुझे आश्चर्य है कि क्या सूली उन्हें रोक पाएगी। अध्याय 47। क्या सूली मौके पर ही पुनर्जीवित हो गया? क्या वह धोखा दे रहा है? मुझे दीपक जलाने में मदद करो। निंगफेंगजी, चेन शिन और गुरोन का सामना सूली से। आगंतुक शक्तियों में वे सबसे शक्तिशाली हैं। ये वास्तव में थोड़ा चिंताजनक है। पास ही खड़ी शांगुआन वानर ने सिर हिलाकर, सूली चांगन की नंबर 1 रक्षा प्रणाली है, जब यह गुरोन बाहरी दुनिया में विश्व की नंबर 1 रक्षा प्रणाली के रूप में जानी जाती है। 2 नंबर 1 डिफेंस मुकाबले के साथ रोंच का स्तर रूप से बैली जुआनसे के कैश ऑफ द 2 टाइगर्स से कम नहीं होगा। चांगन शहर के बाहरी इलाके, बैली ग्रेट वॉल, उत्तरी द्वार। हेवन डोर टीम का नेतृत्व युवराज सुकिंगहे ने किया था। उनके साथ गुनफेंजी, चेन शिन और गुरो भी मौजूद थे। उनके पीछे 100 से अधिक लोगों की एक विशिष्ट स्पिरिट मास्टर टीम चल रही थी। जैसा कि शीर्ष क्रम की शक्ति से उम्मीद की जाती है, वे वास्तव में असाधारण हैं। जैसे ही समूह पास पहुंचा और उन्होंने ग्रेट वॉल और आध्यात्मिक औजारों को देखा, वे सभी चकित रह गए। इसी क्षण एक अधीनस्थ कर्मचारी तेजी से सुकिंगहे के पास पहुंचा और सावधानीपूर्वक पूछा, महामहिम युवराज, चूंकि हमें महान दीवार मिल गई है, क्या हमें किसी को संप्रदाय प्रमुखियों को ढूंढने और सूचित करने के लिए भेजना चाहिए? सुकिंगहे स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि निंगफेंगजी बगल से देख रहा था, इसलिए उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इसे पहले ढूंढ लेंगे। चलो फिर संप्रदाय प्रमुखियों के आने का इंतजार करते हैं, निंगफेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन चेन शिन और गुरोंग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे।
उस बूढ़े ड्रैगन को किसने कहा कि उसे हमसे अलग होना पड़ेगा? चलो पहले जाकर देख लेते हैं। जैसे ही समूह शहर के पास पहुंचा, शहर की दीवारों के ऊपर एक पहाड़ की समान विशालकाय आकृति उभर आई। उसके गाल पर एक निशान था। उसने रहस्यमय काले रंग का कवच पहन रखा था और अपने कंधे पर एक रहस्यमय बैंगनी रंग का विशाल स्तंभ धारण कर रखा था। सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली थी वे राजसी बैंगनी पुतलियां, जिनमें एक अतुलनीय दबंग आभा और दबाव का एहसास था। ये कितना भयानक दबाव का एहसास है। ज़ू किंग और उनके साथी सभी बेहद स्तब्ध रह गए। प्रतिस्पर्धी स्वभाव वाली गू रोंग ने सहज रूप से कहा, इस व्यक्ति की ताकत शायद मेरी ताकत से कम नहीं है। क्या वो नगर स्वामी ये हान हो सकता है? उसे पता था कि हम आ रहे हैं, और विशेष रूप से जैसे ही वह सोचा था, ऊपर मौजूद आकृति के होंठ हिले और एक कर्कश और जोरदार राजसी आवाज गूंज उठी। मैं ग्रेट वॉल के उत्तर कल हूं सूरी। यदि आप चांगन दर्शन के लिए आए हैं तो आपको भेंट के रूप में कोई धार्मिक वस्तु अर्पित करनी होगी। यदि आपके पास कोई धार्मिक वस्तु नहीं है, शहर में प्रवेश करना असंभव नहीं है, लेकिन आपको बस इस जनरल को हराना होगा। आपकी संख्या की कोई सीमा नहीं है। समूह ये जानकर स्तब्ध रह गया कि ऐसा व्यक्ति मात्र एक सैन्य छावनी जनरल था। चांगन वास्तव में असाधारण थे, जिससे उन्हें अपने पक्ष में करने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। जब उन्होंने सुना कि भेंट के रूप में एक दिव्य वस्तु की आवश्यकता है, तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। लेकिन बाकी बातें सुनने के बाद उनके चेहरे पर तनाव कम हो गया और उनकी आंखों में कोशिश करने की उत्सुकता झलकने लगी। निंगफेंगजी से नजरें मिलाने के बाद ज़ू किंग आगे बढ़ी और बोली, जनरल, क्या आप निश्चित हैं? और क्या आपके पास कोई सहायक है? सूई ने अपने बगल में खड़े लाल रंग के छोटे सिपाही को देखा, उसके सिर पर थपथपाया और शान से कहा, एक सज्जन व्यक्ति का वचन उसके वचन के समान ही विश्वसनीय होता है, और मुझे सहायता के लिए केवल इसी एक व्यक्ति की आवश्यकता है। ज़ू किंग और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उसे सिर्फ एक छोटा सिपाही चाहिए था। क्या आध्यात्मिक उपकरण उसकी मदद कर सकता है? उस चीज से उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, हम तीनों मिलकर तुमसे और उस छोटे सिपाही से लड़ेंगे। कुछ बातचीत के बाद निंगफेंगजी, गू रोंग और चेन शिन आगे बढ़े। उन तीनों ने जरा भी देरी नहीं की और सीधे अपने स्पिरिट और स्पिरिट रिंग को जारी करते हुए अपनी पृष्ठभूमि की घोषणा कर दी। निंगफेंगजी, विश्व के नंबर 1 सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट, 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पैगोडा, रैंक 79 सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट सेंट। गू रोंग, विश्व का नंबर 1 रक्षा प्रणाली स्पिरिट, बोन ड्रैगन, रैंक 96 रक्षा प्रणाली, शीर्षक बोन। स्वॉर्ड दाओ चेनशिन, विश्व की नंबर 1 आक्रमण प्रणाली स्पिरिट, 7 क्यू स्वॉर्ड, रैंक 97 पावर अटैक सिस्टम टाइटल डॉल्वो, टाइटल स्वॉर्ड। सबसे पहले आश्चर्यचकित होने वाली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कियान रेनिक्स्यू थी, जो ज़ू किंग के वेश में थी। स्वॉर्ड एंड बोन डॉल्वो को स्वर्ग से मिले पुरस्कार और सुधार प्राप्त होने के साथ वे तीनों मिलकर निश्चित रूप से ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल को हरा सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात थी, जब तक उनके सामने वाला व्यक्ति दादा गोल्डन क्रोकोडाइल से अधिक शक्तिशाली नहीं होता, तब तक उनकी हार निश्चित थी। ये सोचते ही कियान रेनिक्स्यू के होंठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान आ गई। ओह! सूरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, उनकी ताकत पर आश्चर्य से नहीं, बल्कि इसलिए कि क्या आप दुनिया की नंबर 1 रक्षा प्रणाली की भावना रखते हैं? ये जनरल कुछ हद तक आश्वस्त नहीं है। गू रोंग अचंभित रह गई और मुस्कुराए। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम के पास भी रक्षा प्रणाली की समझ हो? आइए, कुछ सुझाव साझा करें। ये सुनकर सूली अचानक नीचे कूद गई। बूम! जैसे ही वह उतरा, पूरी धरती जोरदार तरीके से हिल उठी। उत्तर दिशा में तैनात काले कछुए, मेरी आज्ञा सुनो। जैसे ही 9 आत्मा वलय एक एक करके उठे, काले कछुए ने सूरी के शरीर पर कब्जा कर लिया। काला 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 लाल। आत्मा, पवित्र जानवर काला कछुआ, रैंक 97 रक्षा प्रणाली सुपर डॉल्वो, उपाधि काला कछुआ। एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट हुआ और सभी के दिल बुरी तरह कांप उठे। बाहरी दुनिया में काले कछुए तो थे, लेकिन इस पवित्र जानवर जैसे काले कछुए की तुलना में वे बिल्कुल अलग थे। इसके अलावा ऐसा स्वर्ग विरोधी स्पिरिट रिंग का विन्यास बेहद शक्तिशाली था। ये क्या हो रहा है? वंश को दबाने की ये भयानक शक्ति। गू रोंग और भी ज्यादा हैरान थी। बोन ड्रैगन, उसके भीतर की आत्मा वास्तव में अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। हम्फ! उसकी हालत देखकर सूरी ने चिढ़कर कहा, लगता है तुम्हारा पसीनों से भरा अजगर अभी भी बहुत कमजोर है। विश्व के नंबर 1 रिक्षाविद का आपका खिताब जल्द ही इस जनरल को हस्तांतरित होने वाला है। गू रोंग का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सका। अपने भले भाई को एक बाहरी व्यक्ति द्वारा परेशान होते देख चेन शिन ये सहन नहीं कर सका और गुस्से से बोला, और बोन, चिंता मत करो, वह तो सिर्फ 97वें रैंक पर है, हम तीनों मिलकर जरूर जीत सकते हैं। पहले मुझे उसका इम्तिहान लेने दो। छठी आध्यात्मिक क्षमता 10,000 तलवारें पूर्वजों को लौटाती हैं। पलक झपकते ही अनगिनत सिंह की स्वॉर्ड की छाया बन गई, झंड की तरह सूरी की ओर पड़ी।
दिखावटी तो है लेकिन बेकार। प्रथम स्पिरिट स्किल बीकन फायर ब्रेकर। सूर्य की पहली आत्मा की अंगूठी चमक उठी और जुवानवु स्तंभ बैंगनी प्रकाश की एक परत से मंत्रमुग्ध हो गया। फिर उसने उसे बाएं और दाएं घुमाया, जिससे हवा में उठती लहरें एक विशाल ज्वार की तरह दिखाई देने लगी, जो आकाश में तलवार की सभी छायाओं को बहा ले गई। क्या? सभी लोग हैरान रह गए। एक ही रंग पर एक प्रथम स्पिरिट स्किल ने आसानी से एक छठी स्पिरिट स्किल को नष्ट कर दिया। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, तोड़ो। तीसरे वार के साथ सूर्य ने शुवानवु स्तंभ को सीधे चेन शिन की ओर दे मारा। आह पफ। चेन शिन ने बचाव के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे ताई पर्वत उसे दबा रहा हो। वह पीछे की ओर उड़ गया और उसके मुंह से ताज़ा खून निकल आया। हिस। ये व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि प्रथम आध्यात्मिक कौशल भी समान रैंक वाले को घायल कर सकता है। तलवार डुलुओ। सभी लोग स्तब्ध रह गए और अब किसी की भी हिम्मत नहीं रही कि उसे कम आंका जाए। निंगफेंगजी ने तुरंत अपने साथ रत्न अवतार को सक्रिय कर स्वॉर्ड एंड बोन डोलुओ को चौतरफा शक्ति प्रदान की और गंभीरता से कहा, अंकल स्वॉर्ड, अंकल बोन, पूरी ताकत से सीधे हमला करो। अपनी सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षमताओं का उपयोग करो और उस चाल में समाहित हो जाओ। दोनों स्तब्ध रह गए। यह उनका तुरुप का पत्ता साबित होने वाला था, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वे दोनों एक साथ अपने शरीर को हिलाते हुए हवा में उड़ गए, अपने डोमेन और स्पिरिट अवतारों को सक्रिय करते हुए एक साथ चिल्लाए। नौवीं आध्यात्मिक क्षमता प्याले में एक श्लोक, 13 तार, हवा और बारिश का आधा जीवन, सब एक तलवार में लौटते हुए तलवार पुरुष संग। नौवीं आध्यात्मिक क्षमता अस्थि अजगर समुद्र से निकलता है, आकाश में उड़ता हुआ, बेफिक्र और बंधन मुक्त, तीनों ध्रुवों की ओर उठता हुआ, हवा के साथ विचरण करता हुआ अस्थि दिव्य अजगर में रूपांतरित होती है। संयोजन कौशल 10,000 हड्डियों का अंत, स्वर्ग और पृथ्वी की एक सांस। तलवार और अजगर का एक मिला जुला रूप। डोमेन और निंगफेंगजी के सर्वांगीण प्रवर्धन के साथ इस प्रहार की शक्ति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। छी। सेवन ट्रेजग्लेज स्टाइल स्कूल ने तो सच में ऐसा तुरुप का पत्ता छिपा रखा था। इस हमले की ताकत के आगे तो दादाजी को भी झुकना पड़ेगा। टियान रेनिक्सू ने आश्चर्य से अपना मुंह न किया और उसे पूरा यकीन हो गया कि जनरल सूरी हार जाएंगे। अगर सीधे मुकाबले में उनकी जान नहीं भी गई तो भी वे बुरी तरह घायल हो जाएंगे। जाना। चेन शिन और गुरोंग ने एक साथ दहाड़ लगाई क्योंकि संयुक्त कौशल एक विश्व नष्ट करने वाली आभा के साथ सूरी की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें अंत तक ले जाऊंगा। सूरी ने जोर से चिल्लाया, लेकिन वह न तो चकमा दे सका, नहीं बच निकला और नहीं उसने बचाव किया, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह पागल है। क्या वह अपने शरीर से सीधे इसका सामना करना चाहता है? वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर उसकी मौत हो गई तो हमने चांगन के किसी व्यक्ति को मार डाला होगा। फिर चांगन के लोग हमारे साथ अच्छे संबंध कैसे रख सकते हैं? निंगफेंगजी की टीम स्तब्ध रह गई और चेन शिन और गुरोंग के लिए अपने हमलों को वापस लेना बहुत देर हो चुकी थी। बूम। दुनिया को तबाह कर देने वाले उस हमले ने सूरी के शरीर को निशाना बनाया और जैसा कि उम्मीद थी, उसका मजबूत शरीर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया। निंगफेंगजी का सिर चकरा रहा था। चांगन के सैन्य जनरल की हत्या करके उन्होंने चांगन को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। और ठीक उसी समय सूरी की कर्कश और जोशीली राजसी आवाज चारों ओर से गूंज उठी। दिए जलाने में मेरी मदद करो। एक छोटे सैनिक को देखकर सब लोग दंग रह गए। आत्मा उपकरण शहर से बाहर निकलकर सूरी की चारों ओर चक्कर लगाता है। बूम। अगले ही पल सूर्य के चारों ओर 3 विचित्र उत्कीर्ण आकृतियां प्रकाशित हुई। उसके चारों ओर पवित्र जानवर काले कछुए का एक विशालकाय प्रेत प्रकट हुआ। अंत में वह सचमुच मृत्यु से जी उठा और शुवानवु स्तंभ को पकड़े हुए खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निंगफेंगजी का समूह हक्का बक्का रह गया। अरे यार, तुम हैकिंग कर रहे हो, है ना? मौके पर ही पुनर्जीवित हो रहे हो। इस जनरल की निष्क्रिय क्षमता को सक्रिय करने में सक्षम होना, आप लोग वाकई कमाल के हैं। सूरी ने अपनी गर्दन ढीली की और शान से चिल्लाया। लेकिन तुमने अभी तक इस जनरल को हराया नहीं है, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? निंगफेंगजी, चेन शिन और गुरोंग के शरीर अकड़ गए। अभी अभी हुए उस हमले ने उनकी आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जिससे उन्हें दोबारा लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। हम हार स्वीकार करते हैं, हम किसी और दिन फिर आएंगे। निंगफेंगजी ने आदरपूर्वक कहा और ज़ूकिंगहे की ओर एक नजर डाली। ज़ूकिंगहे स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते और उसने सहमति में सिर हिलाया। उसने मन ही मन कसम खाई कि चांगन सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाली है और उसे हर हाल में उन्हें जीतना ही होगा, भले ही इसका मतलब कोई दिव्य वस्तु भेंट करना ही क्यों न हो। डॉट 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 डॉट। चांगन शहर, नगरस्वामी के महल के पीछे स्थित पहाड़ी। अप्रत्याशित। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सूली को मदद के लिए एक छोटे सैनिक की जरूरत थी, तो बस यही बात थी। शांगुआन वानन ने शहर के उत्तर में चल रहे युद्ध को देखा, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये हाँ, सिर हिलाया। वह वाकई सहायक टैंकों में एक प्रतिनिधि नायक था।
दुर्भाग्यवश निम्फेंगजी और अन्य लोग बहुत जल्दी पीछे हट गए, इसलिए सूली के परमाणु बम जैसे अंतिम हमले का उपयोग करने का मौका ही नहीं मिला। यह थोड़ा निराशाजनक था। वह मूल रूप से सूली के परमाणु बम हमले से हेवन 2 के सभी सैनिकों के नष्ट होने का दृश्य देखना चाहता था। इसी क्षण शांगुआन वानर ने कुछ और देखा और तुरंत उसे याद दिलाया। नगर स्वामी, ये बुरा है। 2 और दल घाटी में घुसपैठ कर चुके हैं। आज जब हमारी महान दीवार के 4 जनरल विचलित थे और रक्षा टावरों के हमले निष्क्रिय कर दिए गए थे, उस समय का फायदा उठाकर उन्होंने महान दीवार में घुसपैठ कर ली है। एक पक्ष में केवल एक व्यक्ति है, पॉइजन डोलू दुगुबो। दूसरे पक्ष में 2 लोग हैं। रक्षा टावर की स्कैनिंग से मिली जानकारी से पता चलता है कि वे क्लियर स्काई संप्रदाय के 2 उपाधिधारी डोलू हैं। क्या हमें उन्हें रोकने के लिए किसी को भेजना चाहिए? अध्याय 48 लीशन उच्च स्तरीय सुरक्षा। तलवार थामे महान दीवार का निर्माण। खासकर ये दुगुबो। शांगुआन वानर ने दुगुबो के स्थान की ओर इशारा करते हुए भौहें चढ़ाईं। वह पहले ही 2 रक्षा मीनारों को पार कर चुका है और ऊंची भूमि की ओर बढ़ रहा है। यदि वह ऊंची भूमि की रक्षा मीनार को पार कर लेता है तो वह सचमुच चांगन शहर में प्रवेश कर जाएगा। चांगन शहर की संरचना इस प्रकार थी कि शहर का केंद्र चारों ओर से ग्रेट वॉल से घिरा हुआ था। ग्रेट वॉल और चांगन के बीच चारों दिशाओं में 3-3 रक्षा मीनारें थीं। पहला टावर ग्रेट वॉल के गेट पर था, दूसरा केंद्रीय बफर जोन में और तीसरा शहर में प्रवेश करने वाली ऊंची भूमि पर था, जिसे आमतौर पर हाई ग्राउंड डिफेंस टावर के नाम से जाना जाता है। येहान के होठों पर अब भी शांत मुस्कान थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट वॉल के रक्षकों के पास अभी भी जनरल ली शेन और मुलान है। उन्होंने तुरंत ध्यान दिया होगा और दौड़ पड़े होंगे। तब शांगुआन वानर को याद आया और उसने राहत की सांस ली। ये सच है कि उनकी ताकत चारों रक्षक जनरलों से कहीं अधिक है। घुसपैठियों के ये दोनों समूह तभी कुचले जाएंगे जब उनका सामना इनसे होगा। ... चांगन और चीन की महान दीवार के बीच स्थित उत्तरी उच्चभूमि क्षेत्र। इससे पहले जब सुई हेवन 2 टीम से लड़ रही थी तब दुगुबो चुपके से ग्रेट वॉल के उत्तरी किनारे से अंदर घुस आया था। एक उपाधि प्राप्त डोलुओं के रूप में अपनी ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से उन छोटे सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से बच सकता था जो चौथे रंग के आध्यात्मिक उपकरणों के समकक्ष थे। जब वह ऊंची जगह पर पहुंचा और सामने खड़े हाई ग्राउंड डिफेंस टावर को देखा तो वह अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाया। इस चांगन की आध्यात्मिक उपकरण तकनीक इतनी उत्कृष्ट और उन्नत है, शहर के अंदर का दृश्य तो और भी चौंकाने वाला होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह तथाकथित अंतिम उपाय वास्तव में मुझे और मेरी प्यारी पोती आन्यान को बचा सकता है। जब वह खुद से बात कर रहा था तभी अचानक खाली ऊंचे मैदान पर गरजती हुई एक जोरदार आवाज गूंज उठी। चांगन की सीमाओं के भीतर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। दुगुबो का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने सहज ही आकाश की ओर देखा। अगले ही पल शुद्ध सिंदूरी लाल रंग की एक विशाल तलवार आकाश से गिरी। बूम! विशाल तलवार ऊंचे भूभाग रक्षा टावर के सामने पत्थर की जमीन में धंस गई। परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई आघात तरंग एक अदृश्य अवरोध की तरह थी जिसने उसे 3 कदम पीछे धकेल दिया। कितनी शक्तिशाली आभा है। इस तलवार का स्वामी कौन है? अपना सिर मत छुपाओ और अपनी पूंछ मत दिखाओ, जल्दी से अपना असली रूप प्रकट करो। दुगुबो ने खुद को संभाला। तलवार से निकलने वाले दबाव को महसूस करते हुए उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। न कोई सरदार, न कोई राजा, 1000 रथ और 10,000 घुड़सवार बेईमान की ओर कूच कर रहे हैं। ऊंची जमीन पर एक ठंडी और कुछ हद तक उदास आवाज फिर से गूंज उठी। सुनहरे बालों वाली एक आकृति जिसने चांदी सफेद और बैंगनी लाल रंग का युद्ध वस्त्र धारण किया हुआ था, विशाल तलवार के बदन में आकाश से नीचे उतरी। जनरल ली शेन ने अपने दाहिने हाथ से विशाल तलवार की मूठ पकड़ी और उसे हल्के से घुमाया। तलवार हवा में लहराती हुई तेज सीटी जैसी हवा के साथ सीधे दुगुबो की ओर बढ़ी। चांगन में घुसपैठ करने का तुम्हारा मकसद क्या है? दूसरे की आभा को देखकर दुगुबो का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने तुरंत संयम का दिखावा किया। लगता है मैंने ही पहले पूछा था, है ना? महामहिम, आप आखिर हैं कौन? और न तो मार्क्विस, नहीं राजा से आपका क्या मतलब है? जनरल ली शेन की विशाल तलवार पर पकड़ और भी मजबूत हो गई, उनकी आवाज बर्फ की तरह भारी थी। एक राजा जिसके पास कोई क्षेत्र नहीं है, एक व्यक्ति जिसके पास अपना घर नहीं है। दुगुबो की भौहें तन गईं। उसका ज़ेड फॉस्फोसर्प सम्राट आत्मा ने तुरंत उसे अपने वश में कर लिया और वह जोर से गुर्राया। मेरे पास तुम्हारे साथ पहेलियां खेलने का समय नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों, तो पहले देख लो कि क्या तुम ये जानने के योग्य हो। उसके बोलने से पहले ही उसकी आकृति तेजी से प्रकट हुई और वह विशाली धुंध में लिपटा हुआ जनरल ली शेन की ओर झपटा। जनरल ली शेन की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उन्होंने विशाल तलवार को जमीन पर पटक दिया। उनकी गहरी चीख ऊंची जमीन पर गूंज उठी। ग्रेट वॉल बनाने के लिए तलवार मेरे हाथ में है। जनरल ली शेन के भीतर एक आंख वाले पौराणिक राक्षस झुजियान का प्रकटीकरण हुआ और 9 आत्मा वलय एक एक करके उभरे।
काला 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 लाल लाल लाल। मैं ग्रेट वॉल का कमांडर हूँ, जनरल ली शिन। आत्मा, पौराणिक जीव झूजियान जुवानली। स्तर 99 शक्ति आक्रमण और चपलता आक्रमण दोहरी प्रणाली सीमा डॉल्वो उपाधि ध्वजमय पाला। आध्यात्मिक शक्ति की एक भयानक लहर फैल गई। दुगुबो बार बार पीछे की ओर झटक रहा था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति अशांत हो रही थी। 99 99 6 काले और 3 लाल, दोहरी प्रणालियों का विकास। दुगुबो ने अविश्वास से भरी आंखों के साथ अपने मार्शल सोल अवतार को सक्रिय करके बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर किया। यह व्यक्ति भी उससे पहले देखे गए गर्जना विशेषज्ञ से कम प्रभावशाली नहीं था। इस जानदार में कितने राक्षस छिपे हुए थे। इस अधिक आत्मा को जला दो, मेरे हाथ में मौजूद तलवार को गड़ दो। यह युद्ध क्षेत्र मेरे नेतृत्व में है। जनरल ली शिन ने उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि उनकी पहली आत्मा की अंगूठी अचानक चमक उठी। पहला स्पिरिट स्किल, लीप ऑफ होप। विशाल तलवार को पकड़े हुए उसकी आकृति धनुष से छूटे तीर की तरह थी, जो पल भर में दुगुबो के सामने चमक उठी। तलवार की नोक दुगुबो के गले के ठीक सामने आकर रुक गई। ठंडक का एहसास होते ही दुगुबो के रोंगटे खड़े हो गए। गले पर तलवार। जनरल ली शिन की आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। जवाब दो, वरना मर जाओ। दुगुबो अब और हट करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने तुरंत एक अमर जड़ी बूटी निकाली, जिससे शुद्ध अमर आकर्षण निकल रहा था। मैं तो यहाँ आपके नगर स्वामी से सौदा करने आया हूँ। उन्हें इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। मेरे पास और भी बहुत से लोग हैं, आशा है आप मेरा उनसे परिचय करवा देंगे। जनरल ली शिन की निगाहें अमर जड़ी बूटी पर घूम गई, उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं दिखी। उसके बाएं हाथ ने एक ब्लेड का रूप धारण किया और बिजली की गति से दुगुबो की गर्दन पर प्रहार किया। दुगुबो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका शरीर बेजान हो गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। फिर जनरल ली शिन ने अमर जड़ी बूटी ली और अपना हाथ उठाकर शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट उच्च भूमि रक्षा टावर में किया। टावर पर बने पैटर्न जगमगा उठे, मानो डॉलू 3 की किसी संचार आध्यात्मिक उपकरण की तरह, और तुरंत ही नगर स्वामी के महल में एक संदेश भेज दिया गया। नगर प्रमुख से इस मामले को सुलझाने के तरीके के बारे में पूछना। उसे देखना है या नहीं? ... चांगन शहर, नगर स्वामी के मनों के पीछे का पहाड़। नगर प्रमुख, जनरल ली शिन ने दुगुबो को वश में कर लिया है। अब हमें उससे कैसे निपटना चाहिए? संदेश देखते ही शानगुआन वानर ने तुरंत पूछताछ की। हे, जनरल ली शिन काफी तेज हैं। ये हान मुस्कुराया। उसने वाकई उच्च क्षेत्र सुरक्षा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सार्थक कर दिखाया। ऊंची जगहों की रक्षा करने के मामले में शायद ही कोई जनरल ली शिन से आगे निकल सकता था। मुझे अमर जड़ी बूटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि यह मेरे दरवाजे पर पहुंचा दी गई है, तो मैं इसे कैसे मना कर सकता हूं? मुझे ये जानने की भी उत्सुकता है कि ये दुगुबो किस तरह का सौदा करना चाहता है। जनरल ली शिन से कहो कि उसे यहां ले आए। ये हान ने शांत भाव से शानगुआन वानर को जवाब दिया। वह देखना चाहता था कि दुगुबो क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं तुरंत जवाब दूंगा। शानगुआन वानर ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके संदेश भेजा। ओह, क्लियर स्काई सेक्ट के जिन 2 लोगों ने घुसपैठ की थी, उनके बारे में बात करें तो मुलान वहां गई है। ये हान ने एक और दृश्य देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुलान एक महिला है, इस बात से भ्रमित मत होइए। दुश्मनों से निपटने के उसके तरीके किसी और से कहीं अधिक निर्मम है। एक शानदार शो आने वाला है। ये सुनकर शानगुआन वानर को तीव्र ईर्ष्या का अनुभव हुआ और उसने मुंह बनाकर बुदबुदाया। उस औरत में क्या अच्छाई है जो सिर्फ लड़ना और मारना जानती है। ... चांगन और ग्रेट वॉल के बीच पश्चिम की ओर का केंद्रीय बफर जोन दूसरे टावर के सामने स्थित है। क्लियर स्काई सेक्ट के 7वें एल्डतान ली और तीसरे एल्डतान वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब बेली शुआ स्टार लोअर टीम से लड़ रहा था, तब वे ग्रेट वॉल के पश्चिमी किनारे से चुपके से अंदर घुस आए थे। वे दोनों दुगुबो से अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से छोटे सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से बच सकते थे, लेकिन रक्षा टावर द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। चांगन की यह रक्षा पंक्ति कोई खास नहीं है। ये रक्षा मीनारें तो सिर्फ सजावट की चीजें हैं। बिल्कुल सही। मुझे डर था कि वे हम पर हमला कर देंगे, लेकिन वे तो बस निर्जीव वस्तुएं हैं, कबाड़ धातु। तांगली और तांगवे तिरस्कारपूर्ण लहजे में बात करते हुए पास आए। अचानक एक दमदार और तीखी महिला की चीख उनके कानों में गूंज उठी। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि मेरे चांगन क्षेत्र में घुस जाओ? क्या तुम्हें लगता है कि चांगन में कोई नहीं है? अध्याय 49, हुआ मुलेन की उच्च स्तरीय